नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चित किताब है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, उसके कुछ विचारों पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उनको लेकर कुछ नोट्स हैं। इस किताब का निचोड़ बड़ा दिलचस्प है सही में। ये कहते हैं कि पैसा कमाना या बचाना वो तो ठीक है, पर उसे सही ढंग से खर्च करना वो अपने आप में एक कला है। एक ऐसी कला जो हमें सिर्फ चीजें नहीं देती बल्कि गहरी खुशी, एक तरह का संतोष और शायद जीवन में बैलेंस भी। अक्सर हम पैसे के बारे में जब सोचते हैं तो मतलब दो ही एक्सट्रीम दिखते हैं, या तो भाई कंजूसी से बचाते रहो या फिर आंखें बंद करके उड़ाते रहो। वो जो बीच का रास्ता है, वो कलात्मक ढंग से खर्च करने वाला, वो अक्सर हमें दिखता नहीं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नोट्स के आधार पर समझें कि आखिर पैसे खर्च करने का वो सही तरीका है क्या। वो तरीका जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों, हमारे कुछ सपने भी साकार हों, और सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में कुछ मीनिंगफुल अनुभव और मूल्य जुड़ें। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। इन नोट्स में जो पहला बड़ा सबक है वो काफ़ी सीधा है लेकिन गहरा भी। चीजों के बजाय अनुभवों पर पैसा लगाइए। अब ये सुनने में शायद बड़ा आम सा लगे, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे गैजेट्स हैं, कपड़े हैं, ये सब नई चीजें शुरू में तो अच्छी लगती हैं, पर इनकी चमक जल्दी फीकी पड़ जाती है ना? वहीं दूसरी तरफ सोचिए, कोई यात्रा, कुछ नया सीखना या परिवार के साथ बिताया वक्त। बिल्कुल। यहाँ पर ना एक साइकोलॉजी का बड़ा पहलू है। अनुभव जो हैं वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारी यादों की पूंजी होते हैं, हमारी कहानी गढ़ते हैं। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, आप सिर्फ फोटो नहीं लाते, आप दुनिया को देखने का एक शायद नया नजरिया लेकर लौटते हैं। कोई नया हुनर सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये चीजें आपके साथ रहती हैं, इवॉल्व होती हैं। इसके उलट भौतिक वस्तुएं, सामान, उनका मूल्य तो अक्सर टाइम के साथ घटता है। वो पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं या बस अलमारी में पड़ी रहती हैं। उनसे जो शुरू में एक्साइटमेंट मिलती है ना, जिसे हेडोनिक अडेप्टेशन भी कहते हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हम आदी हो जाते हैं उस नई चीज के। लेकिन अनुभवों से मिली खुशी, वो यादें, वो सीखा हुआ सबक, वो ज्यादा टिकाऊ होता है। वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को लंबे समय तक बढ़ाता है। ये सीधे तौर पर जीवन में मूल्य और अनुभव जोड़ने वाली बात है, जिसका जिक्र आपने किया। ये दिलचस्प है जो आपने कहा, हेडोनिक एडेप्टेशन। मतलब हम नई चीजों की खुशी के कितने जल्दी आदी हो जाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अनुभव हमें इस आदत के जाल से बचाते हैं? क्योंकि हर अनुभव अपने आप में यूनिक होता है। मतलब हम एक जैसी दो यात्राएं तो नहीं कर सकते, या एक ही कोर्स दोबारा बिल्कुल उसी तरह नहीं सीख सकते। हाँ, काफी हद तक सही है। अनुभवों में नवीनता, वो नॉवेल्टी और डाइवर्सिटी की गुंजाइश ज्यादा होती है। साथ ही कई अनुभव सोशल होते हैं। हम उन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और खुशी भी बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, अनुभव अक्सर हमारी उम्मीदों से बढ़कर निकलते हैं। उनमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। वो चीज भौतिक वस्तुओं में कम मिलती है। आप एक फोन खरीदते हैं, आपको पता है वो क्या करेगा, लेकिन आप किसी अनजान जगह घूमने जाते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सा खूबसूरत नज़ारा या कौन सी दिलचस्प मुलाकात आपका इंतजार कर रही है। ये जो अनिश्चितता और खोज है ना, यही अनुभवों को यादगार बनाती है। किताब शायद इसी तरफ इशारा कर रही है कि अनुभवों में इन्वेस्ट करना अपनी लाइफ स्टोरी को रिच करने जैसा है, ना कि सिर्फ सामान इकट्ठा करना। ठीक है, तो अनुभवों को प्राथमिकता देना ये एक अहम पॉइंट हुआ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कौन से अनुभव, मतलब कुछ भी। यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत काम आता है, जो स्रोत बताता है कि खर्च हमेशा अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के हिसाब से करें। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि खर्च करने से पहले खुद से पूछें, मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या वो परिवार है, सेहत, ज्ञान, क्रिएटिविटी, या समाज के लिए कुछ करना? हर किसी के वैल्यूज अलग होते हैं। ये किताब या स्रोत हमें कोई रेडीमेड लिस्ट नहीं देता कि इन चीज़ों पर खर्च करो। वो एक फ्रेमवर्क देता है। वो कहता है कि अपने खर्च को अपने मूल्यों का आईना बनाइए। अगर आपके लिए मान लीजिए परिवार सबसे ऊपर है, तो शायद आप वीकेंड पर फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय किसी महंगी घड़ी के। अगर ज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कोई कोर्स करना या किताबें खरीदना आपके लिए एक सार्थक खर्च होगा, भले ही वो दूसरों को लगे कि ये पैसे की बर्बादी है। लेकिन ये अपने मूल्य तय करना ही तो कई बार मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर दूसरों को देखकर, समाज के दबाव में आकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि अपने असली मूल्यों को कैसे पहचानें? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कैसे पहचाने इसकी कोई विधि शायद ना बताए।
पर उसका जो पूरा दर्शन है वो इसी दिशा में है। जब वो कहता है कि दिखावे के खर्च से बचें या अनुभवों पर जोर दें, तो वो इनडायरेक्टली हमें अपने अंदर झांकने को कह रहा है। शायद एक तरीका ये हो सकता है कि हम सोचें कौन सी चीजें हैं जो हमें बिना किसी बाहरी तारीफ के भी सच्ची खुशी और संतोष देती हैं। किन एक्टिविटीज में हम समय भूल जाते हैं, किन चीजों के ना होने पर हमें वाकई कमी महसूस होती है। हमारे पास्ट के कौन से अनुभव हमें आज भी याद करके मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। शायद इन सवालों के जवाब हमें अपने असली मूल्यों के कुछ करीब ले जा सकते हैं। और फिर यहीं से जुड़ता है संतुलन का सवाल। हाँ, ये संतुलन वाली बात ये बहुत ज़रूरी लगती है, क्योंकि एक तरफ तो हम अनुभवों और मूल्यों पर खर्च करने की बात करें, अच्छी बात है। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता भी तो है, सेविंग्स भी करनी है। कैसे साधा जाए ये बैलेंस? यहीं पर वो कला वाली बात आती है। ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि इतना बचाओ इतना खर्च करो। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ आंखें बंद करके बचत करने से आप आज को जीना भूल सकते हैं। वो अनुभव, वो छोटी छोटी खुशियां जिनसे जीवन बनता है, आप उनसे शायद वंचित रह जाएं। सोचिए, आप पूरी जिंदगी सिर्फ भविष्य के लिए बचाते रहें और जब भविष्य आया तो शायद सेहत या हालात वैसे ना हो कि आप उन बचाए हुए पैसों का आनंद ले सकें। दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर आप आज की सोचकर सब कुछ उड़ा देंगे तो कल अगर कोई जरूरत पड़ी, कोई मुश्किल आई या कोई बड़ा सपना पूरा करना हुआ तो आपके हाथ खाली होंगे। ये संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अपनी आज की जरूरतें, कल के लक्ष्य और अपनी रिस्क लेने की क्षमता, इन सबको ध्यान में रखना होता है। ये सिर्फ बचत बनाम खर्च का संतुलन नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के खर्चों के बीच भी संतुलन है। जरूरतें, शौक, निवेश, दान, इन सब में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एक तालमेल बिठाना। और इसी संतुलन को बिगाड़ने वाली एक बड़ी चीज है जिसका जिक्र ये शोध करता है, दिखावे के लिए खर्च करना। ये तो आज के जमाने की एक बहुत बड़ी सच्चाई लगती है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत हमें इस जाल से सावधान करता है। दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा, अपनी एक खास इमेज बनाने का प्रेशर, या बस वो दूसरों से पीछे ना रह जाए वाली मानसिकता, ये सब हमें ऐसी चीजों पर पैसा बहाने को उकसाते जिनकी ना हमें जरूरत होती है और ना ही उनसे कोई सच्ची खुशी मिलती है। ये एक अंतहीन दौड़ है सही में। आप एक चीज खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, फिर कोई और उससे बेहतर चीज ले आता है और आप फिर दबाव महसूस करते हैं। स्रोत कहता है कि ये न सिर्फ पैसे की बर्बादी है, बल्कि ये हमें अंदर से खोखला भी करता है। हम बाहरी मान्यता के पीछे भागते रहते हैं और अपनी जो आंतरिक शांति है, अपना संतोष है, वो खो देते हैं। पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस दिखावे के दबाव से बचा कैसे जाए? क्योंकि ये कहना तो आसान है पर करना मुश्किल। चारों तरफ से तो यही मैसेज मिलते हैं कि आपकी कीमत आपकी चीजों से है। स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो वापस वहीं जाता है, मूल्यों पर आधारित खर्च पर टिके रहना। अगर आप अपने मूल्यों को लेकर क्लियर है, अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो बाहरी दबाव का असर अपने आप कम हो जाता है। जब आपका खर्च आपकी अपनी संतुष्टि से जुड़ा हो, ना कि बाहरी दिखावे से, तो दूसरों की राय उतनी मायने नहीं रखती। इसके अलावा स्रोत भविष्य में निवेश करने की बात करता है, जो दिखावटी खर्च के बिल्कुल विपरीत है। जब आप अपनी शिक्षा पर, कोई नया हुनर सीखने पर, अपनी सेहत सुधारने पर या शायद अपने किसी पैशन प्रोजेक्ट पर पैसा लगाते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। यह आपके मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है। इससे भविष्य में आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं, आपकी कमाई बढ़ सकती है या आपका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। ये खर्च आपको शायद तुरंत बाहरी प्रशंसा न दिलाए, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में आंतरिक मजबूती और सक्षमता देता है। दिखावटी खर्च अक्सर क्षणिक होता है और कई बार तो कर्ज के बोझ तले भी दबा देता है। मानव पूंजी में निवेश, हाँ, ये एक शक्तिशाली विचार है। मतलब पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे भविष्य में और अवसर बने। ये दिखावे वाले खर्च से बिल्कुल अलग दिशा हुई। एकदम। दिखावे का खर्च अक्सर दूसरों पर केंद्रित होता है, लोग क्या कहेंगे, जबकि भविष्य में निवेश, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या स्किल डेवलपमेंट, ये स्वयं पर केंद्रित होता है। मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं या मैं कैसे बेहतर बन सकती हूं। ये एक ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक तरीका है अपने रिसोर्सेज का उपयोग करने का। और यहीं से हम चौथे और शायद सबसे गहरे विचार पर आते हैं। हाँ, जो स्रोत कहता है कि असली अमीरी पैसे की मात्रा से नहीं, बल्कि उस पैसे से खरीदी गई सच्ची खुशी से मापी जाती है। ये तो मतलब पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है।
हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी। और यहीं पर ये किताब या ये स्रोत हमें रुककर सोचने को मजबूर करता है, क्या वाकई ऐसा है? रिसर्च भी यही बताती है कि एक खास इनकम लेवल के बाद ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशी लाए। इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद पैसे का खुशी पर असर कम होता जाता है। स्रोत का तर्क यह है कि असली सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या आपका खर्च आपको वास्तविक, गहरा और टिकाऊ संतोष दे रहा है या सिर्फ क्षणिक उत्तेजना? कोई व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, लेकिन अगर उसका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है या ऐसी चीजों पर खर्च हो रहा है जिनसे उसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, तो क्या वो सचमुच खुश है? तो फिर सवाल ये है कि हम कैसे मापें कि हमारा खर्च हमें सच्ची खुशी दे रहा है या नहीं? इसका कोई पैमाना है, कोई तरीका? और रिश्तों की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी अक्सर इन चीजों से जुड़ी होती है। आप एक तरह से अपने खर्चों का ऑडिट कर सकते हैं। सोचिए, पिछले महीने आपने जो पैसे खर्च किए, उनमें से कौन से खर्च आपको अब भी याद करके अच्छा महसूस कराते हैं? कौन से खर्चों ने आपके रिश्तों को बेहतर बनाया? कौन से खर्चों ने आपको कुछ नया सीखने या व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद की? और कौन से खर्चे बस आदत में हो गए या दिखावे में हो गए, जिनका अब कोई मतलब नहीं लगता? ये जो आत्मविश्लेषण है, ये हमें समझने में मदद कर सकता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और उससे हमें किस तरह की संतुष्टि मिल रही है। खुशी का मापदंड पैसे की रसीद नहीं है, बल्कि उस खर्च से जीवन में जुड़ने वाला अर्थ और संतोष है। तो कुल मिलाकर इन सभी विचारों का सार क्या निकलता है? हम क्या समझें इस पैसे खर्च करने की कला के बारे में? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये महज एक साधन है, एक टूल है, एक औजार। जैसे एक छेनी से कोई मूर्तिकार शानदार मूर्ति बना सकता है और कोई अनाड़ी बस लकड़ी खराब कर सकता है, वैसे ही पैसे का सही इस्तेमाल जीवन को सुंदर बना सकता है और गलत इस्तेमाल उलझने पैदा कर सकता है। ये स्रोत हमें बस ये बता रहा है कि इस औजार का इस्तेमाल जरा कलात्मक ढंग से करें, समझदारी से करें। बिल्कुल। हमने इस पूरी बातचीत में देखा कि कैसे अनुभवों को, चीजों पर प्राथमिकता देना हमारी यादों और पहचान को कितना रिच बनाता है। कैसे अपने मूल्यों के अनुसार खर्च करना हमें एक दिशा देता है, सार्थकता देता है। बचत और खर्च के बीच वो नाजुक संतुलन साधना क्यों जरूरी है, न आज की बलि चढ़े न कल की। कैसे दिखावे के जाल से बचकर हम सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं, और कैसे भविष्य में यानी कि खुद पर निवेश करना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे बढ़कर ये समझना कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस पैसे से हासिल की गई सच्ची गहरी खुशी में है। ये सब मिलकर ही शायद पैसे खर्च करने की कला को रचते हैं। एकदम सही कहा। और ये स्रोत हमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछने के लिए उकसाता है। सवाल जो हम शायद रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। क्या मेरा पैसा वाकई उन चीजों पर खर्च हो रहा है जो मेरे लिए मायने रखती हैं? क्या ये मुझे सिर्फ पल भर का मजा दे रहा है या लंबे समय की खुशी और संतोष? क्या मेरा आज का खर्च मेरे कल को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद कर रहा है? इन सवालों पर ईमानदारी से सोचना ही शायद इस कला को सीखने की पहली सीढ़ी है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर पैसे को समझदारी और कलात्मकता से खर्च करना ही जीने की असली कला का एक हिस्सा है, जैसा कि ये स्रोत हमें बता रहा है, तो आज हम अपने खर्च करने के तरीके में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे इस कला का अभ्यास शुरू हो सके? शायद अगली बार कुछ खरीदने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या इससे मुझे सच्ची खुशी मिलेगी? या शायद आज ही किसी अनुभव के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अलग से पैसे रखना शुरू करना। सोचने वाली बात है।